तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं। कांटों की फिक्र तुम मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। तो बस जिंदगी में आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि संघर्ष में आदमी अकेला भले ही हो, पर सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। हम तो आपसे यही कहेंगे कि बस जो ठान लिया है उसे करने के लिए प्रयासरत रहिए। 10:11 हुए हैं। जो चिता वही सिकंदर के सफर में मैं आपके साथ आपकी दूसरी का एक बार फिर से हाजिर हूँ, लेकर गीतों का प्यारा सा गुलदस्ता। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने के आसमान पर तारे हैं बेशुमार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने के इस ज़मीन पर ज़रे इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार। तेरे सिवा किसी को न लाया निगाह में, लाखों हसीन आए जवानी की राह में। सदियों से कर रहा था तुम्हारा ही इंतजार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने के आसमान पर तारे हैं बेशुमार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार। सलाम ने, जन्नत अगर मिले तो न लूं तेरे सामने। ये प्यार वो नशा है के जिसका नहीं उतार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने के आसमान पर तारे हैं बेशुमार। इतना है तुमसे प्यार मुझे
अगर जिंदगी में कुछ अलग करना हो तो संघर्ष तो करना ही होगा। आज बताऊंगी आपको कहानी दिल्ली की रहने वाली अनुष्का जौली की, जिन्होंने बुलिंग के खिलाफ आवाज बुलंद की। 8 साल की नन्ही सी उम्र में अनुष्का को इसका शिकार होना पड़ा था। बेहद मुश्किलों भरा था अनुष्का के लिए वो वक्त। तब उन्होंने इसके खिलाफ जंग छेड़ दी, जिससे न सिर्फ लाखों लोगों को हौसला मिला बल्कि उनकी दुनिया ही बदल गई। अनुष्का ने एंटी बुलिंग स्क्वाड कवच नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया, जो स्टूडेंट्स को मेंटल हेल्थ के लिए एडवाइस देता है। और हाल में 20,000 से भी ज्यादा अलग अलग स्कूलों में 20 लाख से भी ज्यादा बच्चों तक अपनी पहुंच बना चुकी हैं अनुष्का। और इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। इसे कहते हैं खुद पर फेंके गए पत्थरों से ऐसा पुल तैयार करना जिससे न सिर्फ अपनी बल्कि लाखों की राह आसान हो जाए। चलूंगी
लहरें झूला झुलाए, लहरें झूला झुलाए, मेरे लिए गीत गाए। ओ रुक जा पनघट पे, मैं हूँ गोरी, रुक जा हवा, थम जाए बहार, रुक जा जाए हवा, थम जाए एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, जहां भी चाहे सुनते रहे एफएम गोल्ड। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 9th and 14th April. Hurry up. अगर कोई व्यक्ति राह चलते या सफर करते हुए आपके साथ अनुचित व्यवहार करता है तो ऐसा करना कानूनन अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आप नजदीकी थाने में FIR दर्ज करा सकती हैं या फिर तुरंत सहायता के लिए 112 या 1091 पर कॉल कर सकती हैं। ऐसी असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाएं और इन्हें रोकने में दिल्ली पुलिस की सहायता करें। दिल्ली पुलिस है आपके साथ, क्योंकि अकेले नहीं हैं आप। ये है आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप हैं आपकी दोस्त रेखा के साथ और ये सफर है जो जीता वही सिकंदर का। सुनते रहिए एफएम गोल्ड, जहां भी जाए हमारे साथ जाए। आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है, आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है। आपको प्यार जताने की बुरी आदत है, आपको प्यार जताने की बुरी आदत है, आपको प्यार।
वो आता है क्या नाज दिखाने के सिवा, और हमें नाज उठाने की बुरी आदत है, और हमें नाज उठाने की बुरी आदत है। आपको प्यार जताने की बुरी आदत है, आपको किस लिए आपने शर्मा के झुका ली आंखें, किस लिए आपने शर्मा के झुका ली आंखें, इसलिए आपसे घबरा के बचा ली आँखें। पाने की बुरी आदत है, आपको प्यार जताने की बुरी आदत है, आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है, आपको प्यार। आपकी बातें सुनता हूँ, आपके लिए सोचता हूँ, आपके सुझाव देखता हूँ, उसी से मेरे विचारों की एक दौड़ शुरू हो जाती है जो आकाशवाणी के माध्यम से आपके पास पहुँचती है। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना, कही हुई हर बात हो जैसे खरा खरा सा सोना, लक्ष्य हो जिसका देशभक्त के बेजों को ही बोना। जो बात देश को प्रेरणा दे, हर भारतीय को दिशा दे, वही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात। देश दुनिया की प्रगति और भारतीय मूल्यों की यात्रा है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, मेडिकल साइंस की दुनिया ने रिसर्च और इनोवेशन के साथ ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और उपकरणों के सहारे काफी प्रगति की है, लेकिन कुछ बीमारियां आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसी ही एक बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये मुख्य रूप से एक ऐसी आनुवंशिक बीमारी है जो किसी भी उम्र में हो सकती है। इसमें शरीर की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। ऐसे मरीजों के उपचार और देखभाल के लिए बड़े सेवा भाव की जरूरत होती है। हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में सोलन में एक ऐसा सेंटर है जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण बना है। इस सेंटर का नाम है मानव मंदिर। इसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी द्वारा संचालित किया जा रहा है। मानव मंदिर अपने नाम के अनुरूप ही मानव सेवा की अद्भुत मिसाल है। मानव मंदिर में करीब 50 मरीजों के लिए बेड्स की सुविधा भी है। फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी और हाइड्रोथेरेपी के साथ साथ योग प्राणायाम की मदद से भी यहाँ रोग का उपचार किया जाता है। साथियों, इस संस्था का प्रबंधन मुख्य रूप से इस बीमारी से पीड़ित लोग ही कर रहे हैं, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता उर्मिला बाल्दी जी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अध्यक्ष बहन संजना गोयल जी और इस एसोसिएशन के गठन में अहम भूमिका निभाने वाले श्रीमान विपुल गोयल जी। मैं इस दिशा में प्रयासरत सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं। साथ ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का सामना कर रहे सभी लोगों की बेहतरी की कामना करता हूं। आपकी बात भी बन सकती है मन की बात के 100वें एपिसोड का हिस्सा।
क्या आपके पास भी न्यू इंडिया से जुड़ी कोई प्रेरक कहानी है? जरूर होगी। तो देर किस बात की, साझा कीजिए अपनी कहानी और जुड़िए मन की बात के 100वें एपिसोड से और हमेशा के लिए इस यादगार एपिसोड का हिस्सा बन जाइए। इसके लिए डायल करें 1800-117800 या लिख भेजें पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर, या फिर विजिट करें mygov.in पर। जी हाँ, ये है एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त रेखा और ये सफर है जो जीता वही सिकंदर का। और कहते हैं ना, जो लोग कुछ करना नहीं चाहते वो बहाना ढूंढ लेते हैं, और जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं उन्हें रास्ता मिल जाता है। तो बस ये आप पर है, बहाना चाहिए या रास्ता। आप हमारे साथ अगर जुड़े रहेंगे तो हम आपको बहुत सारी ऐसी कहानियां बताएंगे जो आपको न सिर्फ कहते हैं कि जीत हासिल करने के लिए प्रेरित करेंगी, बल्कि आपको याद भी दिलाएंगी आपका लक्ष्य, कि आपने अपनी जिंदगी में क्या अलग करने का ठाना था। तो बस उसे भूलिए मत और याद करते रहिए और काम पर जुटे रहिए, फिर देखिएगा एक दिन मंजिल आपके कदमों को चूमेगी। FM Gold AIRdelhi@gmail.com एक ईमेल है हमारे पास, जादुई ईमेल, जिस पर आप हमारी कोई भी ऐसी बात जो आपको अच्छी लगती है उसका जिक्र कर सकते हैं, या फिर आप कुछ हमें बताना चाहते हैं, आप कोई ऐसी कहानी हमें भेजना चाहते हैं जो किसी की सफलता की कहानी हो, तो आप हमें भेज सकते हैं FM Gold AIRdelhi@gmail.com पर। हो सकता है कि हम कभी उस कहानी को शामिल कर लें। और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9868868753 पर, जी हाँ 9868868753। आप जुड़े रहिए FM Gold के साथ, रेखा है आपके साथ। फिलहाल ये गीत आप सबके लिए।
जी हाँ, ओए कमाल, ओए कमाल, ओए कमाल। ऐसे ही कमाल के किस्से, ऐसे ही कमाल के लोगों से हम आपको मिलवाते हैं। हनाया निसार की बात करूंगी अब। और हनाया निसार वो लड़की है जिनकी भुजाओं में या जिनकी बाजुओं में कहें वो ताकत है जो अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा देती है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले की रहने वाली हनाया निसार कश्मीर की बदलती तस्वीर की मिसाल बनकर उभरी हैं। गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी की स्टूडेंट हनाया ने पिछले 7 सालों में SQAY मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और पहला स्थान हासिल किया है। हालांकि ये इतना आसान नहीं था जितना सुनाई देता है। कई उतार चढ़ावों को पार करते हुए हर दिन कई घंटों की कड़ी मेहनत और खुद पर विश्वास ने उन्हें जीत हासिल कराई और उनके हौसले और कामयाबी ने ही उन्हें उस मुकाम पर लाकर खड़ा किया जहां उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित तो किया गया ही, बल्कि वो अनगिनत लड़कियों की प्रेरणा स्रोत भी बनी। ऐसी ही और भी कई बातें बताऊंगी आपको इस सफर में। सुनते रहिए FM गोल्ड रेखा के साथ। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। कौन है वो अपनों में कभी ऐसा कहीं होता है, ये तो बड़ा धोखा है। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। यहीं पे कहीं है मेरे मन का चोर, नजर पड़े तो बहिया दूं मरो। यहीं पे कहीं है मेरे मन का चोर, नजर पड़े तो बहिया दूं मरो। जाने दो जैसे तुम प्यारे हो, वो भी मुझे प्यारा है, जीने का सहारा है। देखो जी तुम्हारी यही बत्तियां मुझको है तड़पाती, लुटे कोई मन का नगर, लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। रोग मेरे जी का, मेरे दिल का चैन, सावला सा मुखड़ा उस पे कारे, रोग मेरे जी का, मेरे दिल का चैन, सावला सा मुखड़ा उस पे कारे। ऐसे को रोके अब कौन भला, दिल से जो प्यारी है सजनी हमारी है। कहाँ करूं मैं बिन उसके रह भी नहीं पाती, लुटे कोई मन का नगर, लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, साथी। साथी। दोस्तों, लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी,
आपको याद होगा बचपन के वो दिन जब चिड़ियों की चहचहाहट हमारा मन मोह लेती थी, है ना? लेकिन आज के दौर में आसपास पक्षियों की चहचहाहट तो क्या, उनका नजर आना भी मुश्किल हो चुका है। घने जंगलों में, गांव के इलाकों में या फिर ऐसी छोटी छोटी बस्तियों में जहां कहीं चिड़िया नजर आ जाती थी, अब तो वहां भी बहुत कम दिखाई देती हैं, क्योंकि शहरों में जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, घरों में कहीं ना कहीं उन नन्हे पक्षियों का इन घरों ने आशियाना छीन लिया है, जो कभी हमारे आसपास उड़ते नजर आते थे। लेकिन इन्हीं पक्षियों की चहचहाहट को वापस लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं दिल्ली के राकेश खत्री। राकेश खत्री जो कि पक्षियों के लिए घोंसला बनाने का काम करते हैं और पिछले 14 से 15 सालों के करीब उनका ये सफर हो चुका है, जब उन्होंने 2.5 लाख से ज्यादा पक्षियों के लिए घोंसले बनाए हैं, जिसके बाद उन्हें नेस्ट मैन ऑफ इंडिया का खिताब भी मिला। राकेश खत्री को बचपन से ही पक्षियों से बेहद प्यार रहा। वो जब पुरानी दिल्ली में रहते थे तो वहां पर गुरैया को पकड़कर उनके साथ खेला करते थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए गुरैया कहीं गायब हो गई। जो गुरैया पहले घर की खिड़की छत पर देखने को उन्हें मिलती थी, वो अब कहीं दिखाई नहीं देती थी, जिसके बाद उन्होंने गुरैया के लिए घर बनाने के बारे में सोचा। साल 2008 में उन्होंने इस काम की शुरुआत की और शुरुआत में हालांकि लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ते गए। युवाओं ने, छात्रों ने और अलग अलग संस्थाओं ने उनका साथ दिया और उन्होंने इस अभियान को देश भर में फैलाया। और आज ये जो अभियान है वो न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक भी पहुंच गया है। सबसे पहले उन्होंने हरे नारियल से चिड़ियों के लिए घोंसले बनाना शुरू किया और जब उन्होंने देखा कि आसपास उस वक्त नारियल पानी पीने का काफी ज्यादा चलन था, ऐसे में उन्हें वो हरे नारियल जो थे वो आसानी से मिल जाते थे। इसका इस्तेमाल उन्होंने चिड़ियों के लिए घोंसला बनाने के लिए किया। फिर क्या हुआ, एक नई मुसीबत आई बताऊंगी आपको, लेकिन इस गीत के बाद। ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जान जानाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जान जानाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। कब ख्यालों की धूप ढलती है, हर कदम पर शमा सी ढलती है, मेरा साया जिधर भी जाता है, तेरी तस्वीर साथ चलती है। ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जान जानाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। तुम हो सहरा में, तुम गुलिस्तान में, तुम हो दर्रों में, तुम बियाबां में, मैंने तुमको
छुप के रहते हो तुम रगे जाम में, ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। दोस्तों, बात कर रही थी मैं राकेश खत्री की, जो दिल्ली के रहने वाले थे। उन्होंने शुरुआत में नारियल के खोल से चिड़ियों के लिए घोंसले बनाने शुरू किए। उन्होंने देखा कि आसपास उस समय नारियल पीने का काफी चलन था और ऐसे में हरे नारियल को चिड़ियों के लिए घोंसला बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने उस खाली नारियल को सूखे न्यूज़पेपर्स के टुकड़ों से और घास भरकर घोंसला बनाना शुरू किया, और कई बार तो उन्होंने कूलर की घास का भी इस्तेमाल इसके लिए किया और फिर इसे पेड़ों में फंसाकर रख दिया। हालांकि उन्हें तब ये मालूम नहीं था कि उनके बनाए हुए घोंसले चिड़ियों को अपनी तरफ आकर्षित भी करेंगे या नहीं, चिड़िया अपना आशियाना उसमें बनाएंगी या नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे वो ऐसा करते गए तो उनके घोंसलों में पक्षी आने लगे। तब उनकी खुशी दोगुनी हो गई और उन्हें लगा कि उनकी मेहनत सफल होने लगी है। इसके बाद एक नई मुसीबत आई, और मुसीबत ये थी कि नारियल के जो खोल थे वो कुछ दिनों के बाद सूख जाया करते थे। ऐसे में फिर उन्होंने एक नया तरीका खोजा कि वो घोंसले वैसे के वैसे सलामत रहें। लकड़ियों, तीलियों और प्लास्टिक जूट की मदद से उन्होंने घोंसले बनाए। इतना ही नहीं, उन्होंने टेट्रा पैक का इस्तेमाल भी किया घोंसला बनाने के लिए। और ये जो घोंसले थे ये काफी कारगर साबित हुए, क्योंकि टेट्रा पैक अंदर से ठंडे भी होते हैं और ऐसे में गर्मियों में इन घोंसलों ने पक्षियों के लिए बेहद आरामदायक माहौल बनाया। उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट और टेट्रा पैक का इस्तेमाल करके घोंसले बनाए, जिससे पर्यावरण को भी संरक्षित किया जा सके और पक्षियों को उनका आशियाना भी मिल जाए। राकेश खत्री न सिर्फ खुद घोंसले बनाते हैं, बल्कि छोटे बच्चों और बाकी लोगों को भी उन्होंने ये काम सिखाया है, और अब तक 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को वो घोंसला बनाना सिखा चुके हैं। और स्कूल कॉलेजों में घोंसले बनाने को लेकर भी वो वर्कशॉप्स भी आयोजित करते हैं, जहां पर वो स्टूडेंट्स को अपने साथ साथ प्रेरित भी करते हैं और पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए जागरूक भी। ये राकेश खत्री एक ऐसे इंसान है जिनकी धूम या जिनके बारे में न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश का हर हिस्से के मतलब लोग जानते हैं और दुनिया भर तक उनकी सराहना की जा रही है। 2.5 लाख से ज्यादा घोंसले तो उन्होंने बनाए ही हैं, देश विदेश में भी उनके इस काम को सराहना मिली है। 2019 में उन्हें सबसे ज्यादा घोंसले बनाए जाने को लेकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें गोरैया संरक्षण पर हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, और 12 भाषाओं में 1,12,000 छात्रों के साथ जलवायु परिवर्तन पर थिएटर किए जाने को लेकर भी उन्हें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 190 देशों के साथ वॉशिंगटन डीसी द्वारा उन्हें पृथ्वी दिवस स्टार घोषित किया गया है। और इस साल यानी बीते साल में अपने देश में राकेश खत्री के नाम पर ICSE बोर्ड की 4th क्लास में अंग्रेजी किताब में एक अध्याय भी शुरू किया गया है, जो छात्रों को पढ़ाया जाता है। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। भाई देखिए कितना कुछ दिया है ना इन परिंदों ने राकेश खत्री को, और राकेश खत्री ने इन परिंदों को, है ना, एक दूसरे को देना, एक दूसरे के लिए प्यार की भावना और एक दूसरे के लिए सुरक्षा की भावना ही तो हमें एक दूसरे से जोड़ती है, फिर चाहे वो अमुक जानवर हो, पक्षी हो या फिर इंसान, है ना। नहीं सबक तूने प्यार का, तू जाने क्या मजा इंतजार का। सीखा नहीं सबक तूने प्यार का, तू जाने क्या मजा इंतजार का। सीखा नहीं सबक तूने प्यार का, तू जाने क्या मजा
अब ले ले मजा जीत हार का, तू जाने क्या मजा इंतजार का, सीखा नहीं सबक तूने प्यार का, तू जाने क्या मजा इंतजार का। ये खेल है तो बस एतबार का, तू जाने क्या मजा इंतजार का, सीखा नहीं सबक तूने प्यार का, तू जाने क्या मजा इंतजार का, सीखा नहीं सबक तूने प्यार का, तू जाने क्या मजा इंतजार का, सीखा नहीं सबक तूने प्यार का, तू जाने क्या मजा इंतजार का। चुरा लेना तुमको ये मौसम सुहाना, खुली वादियों में अकेली न जाना। लुभाता है मुझको ये मौसम सुहाना, मैं जाऊंगी तुम मेरे पीछे न आना। लिपट जाएगा कोई बेबाक झोंका, जवानी की रौ में ना आंचल उड़ाना। मेरे वास्ते तुम परेशान होना, मुझे खूब आता है दामन बचाना, मुझे खूब आता है दामन बचाना, मैं जाऊंगी तुम मेरे पीछे न आना। चुरा लेना तुमको ये मौसम सुहाना, खुली वादियों में अकेली न जाना। जी हाँ, खुली वादियों में बिल्कुल अकेली नहीं जाएंगे, तस्वीर में ले चलेंगे आपको एक नए सफर में। 11:10 पर जुड़ना मत भूलिएगा FM गोल्ड पर मेरे साथ। फिलहाल वक्त है समाचारों का, सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।